हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबको फिर से स्वागत है। वैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे क्लॉक का पार्ट 2, जहाँ पे आप सबको मैं दिया था जादुई ट्रिक्स कुछ कुछ आंसर निकालने के लिए। जैसे अभी भी मैं बता सकता हूँ 5:25 एंगल कितना होगा, तो डायरेक्टली 25 का हाफ में ले सकता हूँ, जैसे कि 12.5 आ रहा है। वैसे आपको बहुत कुछ कुछ बताया था, ट्रिक्स सब सब कुछ बताया था, जो जिसे देखते ही आपका आंसर निकल जाता था। ठीक है, वो था पहला पार्ट, जो कि टाइम से कुछ पर्टिकुलर टाइम से मुझे एंगल निकालना होता था। ठीक है, आज मैं कुछ उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं पूछता हूँ एंगल टू टाइम, मतलब यहाँ पे एंगल दिया रहेगा, उसको टाइम निकालेंगे। एंगल टू टाइम में स्पेसिफिकली मैं आपको बोल देता हूँ, पहले से ही बोल देता हूँ कि क्या क्या करना होता है। एंगल टू टाइम टाइम में हमेशा तीन एंगल बेसिकली पूछा जाता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री। ये तीन ही पूछा जाता है, मतलब कौन सा टाइम में 0 डिग्री होने वाला है, कौन सा टाइम में 180 होने वाला है, कौन सा टाइम में 90 डिग्री होने वाला है। ये तीन के ऊपर ध्यान दीजिए, इजीली हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपको माइंड ब्लोइंग ट्रिक दूंगा देने वाला हूँ, जहाँ पे जिसको देखते ही डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे। वैसे तो आप यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखते होंगे, बहुत वीडियो भी देखेंगे भी, मुझे पता है, लेकिन ऐसा ट्रिक्स आपको और कोई नहीं देगा जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। डायरेक्टली देखते ही आप आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर? ठीक है, ध्यान दीजिए। इससे पहले, ये इसका ट्रिक देने से पहले आप सबको एक बात बोल दूं कि एंगल टाइम में कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मुझे पहले जानना जरूरी है कि क्या वो सारा का सारा पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अगर मैं कोई 1 आवर कंसिडर करता हूँ, जो कोई भी 1 आवर मान लो हुआ मेरा 8 से लेके 9 तक, या फिर 9 से लेके 10 तक, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जो कोई भी 1 आवर अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ईच एंड एवरी 1 आवर में 0 डिग्री हमेशा होता ही है। जैसे कि 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री आएगा ही आएगा। क्या? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, बनेगा ही बनेगा। लेकिन कितना बार बनेगा, हमेशा याद रखिए, 0 डिग्री कितना बार होता है 1 आवर में? वंस, मतलब एक ही बार आपका 0 डिग्री आएगा। मैं आपको घड़ी ला के दिखा भी दूंगा अभी, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। वैसे एक एक घंटे में, ईच एंड एवरी 1 आवर में आपका 0 डिग्री आता है। कितना बार आता है? मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री हमेशा एक बार आएगा ही आएगा। वैसे वही 1 आवर में आपका 180 डिग्री भी होगा, दोनों हैंड के बीच में। वो भी कितना बार होगा? वंस, एक बार आपका 180 डिग्री आ ही जाएगा। और एक बात याद रखिए, मेरा 90 डिग्री भी आ ही जाएगा। तो 90 डिग्री कितना बार आता है? ट्वाइस, हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि एक घंटे में 0 डिग्री एक बार आता है, 180 डिग्री एक बार आता है, लेकिन 90 डिग्री कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरा पार्ट। इसका क्या? जब एक ही में 1 आवर या फिर एक घंटा में कंसिडर किया हूँ, तो यहाँ मुझे पता लगा कि 0 डिग्री कितना आएगा, 180 कितना आएगा, या फिर 90 कितना बार आएगा। लेकिन अब जब मेरा क्लॉक डायरेक्टली कंसिडर कर लेता हूँ, वन क्लॉक कितना आवर्स का होता है? 12 आवर्स का। 1 डे 24 आवर्स का होता है, लेकिन नॉर्मली एक वन क्लॉक कितना घंटे का होता है? 12 घंटे का। अभी देखिए, अगर मैं 12 आवर्स पे कंसिडर करता हूँ, तो डायरेक्टली मत बोल देना कि सर 1 आवर पे 0 डिग्री एक ही बार होता है, तो 12 घंटे में कितना बार होगा? 12 बार होगा। ये कभी मत बोल देना, ये पूरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। सिंपली याद रखना, 12 नहीं, यहाँ पे 11 टाइम्स होता है। 11 टाइम्स होता है, ये याद रखना। ठीक है, वैसे 180 डिग्री भी 12 आवर्स में कितना टाइम आएगा? 11 टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स ही आएगा। वैसे 90 डिग्री 2 बार होता है एक घंटे में, तो 12 घंटे में कितना बार होगा? यहाँ पे 22 टाइम्स होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है और कैसे यहाँ पे कम होता है। ठीक है, वैसे जब 12 घंटे में 11 टाइम्स आ गया, तो 24 आवर्स में कितना टाइम आएगा? मैं पूछता हूँ, 12 घंटे में अगर 11 बार आ रहा है, तो 24 घंटे में कितना बार आएगा? यहाँ पे 22 टाइम्स आएगा। ठीक है, 23 मत बोल देना, या फिर 24 मत बोल देना। यहाँ पे कितना आ रहा है? 22 टाइम्स। दिस वन विल बी आल्सो 22 टाइम्स, एंड 90 डिग्री कितना बार आएगा? 44 टाइम्स आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी स्ट्रेट लाइन, इफ विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट मींस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन 12 आवर्स। 12 घंटे में कितना बार वो स्ट्रेट लाइन में होंगे? कितना बार होंगे? 11 टाइम्स।
how many times the hands of a clock will be overlapping to each other in 24 hours. 24 hours में आपका कितना बार ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप मतलब 0 डिग्री में बोल सकते हो, कितना बार आएंगे 24 घंटे में, 12 बार आएंगे। ये सब आपका ट्रिक्स है, जादुई ट्रिक्स में आपको बोला था, ये डायरेक्टली याद रखिएगा, इसको ही लेके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। वैसे 3 पॉइंट्स होगा तो मैं आपको कभी मैं अपना डॉक्यूमेंट बना के आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब 1 घंटा में एक बार हो ही जाता है तो 12 घंटे में 11 बार कैसे आएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए अभी मैं क्लॉक लेके आने वाला हूँ, 1 सेकंड रुकिए, जस्ट अभी आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अपना क्लॉक लेके आया हूँ, अभी आपको समझाने वाला हूँ 1 घंटा में कितना बार 0 डिग्री आता है, कितना बार 180 आता है, कितना बार 90 आता है, और 12 घंटा में कितना कहाँ कम हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से आप सबको समझा रहा हूँ। जब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जब मैं यहाँ पे टाइम क्लॉक कंसीडर करता हूँ, मेरी यहाँ तो अभी 5:30 हो गया मेरा आवर पे, मेरे क्लॉक पे, मान लो यहाँ पे ये मैं 4 बज रहा है, ठीक है, कंसीडर कर लेता हूँ 4 बजा हुआ है, ठीक है। अभी मुझे लेना है 1 घंटा लेना है, तो 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक के बीच में मुझे 0 डिग्री और 180 और 90 को थोड़ा फोकस करना होगा। अगर देखता हूँ तो देखिए थोड़ा, अगर 4 से यहाँ तक है तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे 90 डिग्री आ ही जाएगा, क्योंकि 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 यूनिट का डिवीजन आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब 90 डिग्री आ रहा है। कितना बार अभी 90 डिग्री हुआ, यहाँ आसपास 90 हो ही जाएगा। कितना बार हुआ, पहला बार, ओके। अब आगे चलते हैं, कितना आएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ओवरलैप करेंगे 20 और 22 और 23 के बीच में है, ठीक है। देखते हैं अगले चलते हैं, फिर से आगे चलेंगे तो फिर से यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, फिर से 90 के आसपास हो गया, तो 90 कितना हुआ, 2 बार हुआ। फिर से आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो गया मेरा कितना, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब 0 डिग्री 1 बार आया, 180 1 बार आया, 90 कितना बार आया, 2 बार आया। यही था मेरा पहला पॉइंट, how many times the hands of a clock will be 0 degree to each other in 1 hour, only once, 180 degree only once, 90 degree twice, but in 12 hours, इसको अगर देखेंगे तो ध्यान देना क्यों ऐसे कम होता है। जब मैं 0 डिग्री कंसीडर कर लेता हूँ 12 टाइम में, आपको सबको दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले 180 बता देता हूँ, क्योंकि 5 के पास हूँ तो मुझे जल्दी यहाँ पे हो जाएगा, मिल जाएगा टाइमिंग। अब 4 से लेके 5 के बीच में एक बार 180 आएगा, 3 से लेके 4 में, 2 से लेके 3 में, 1 to 2, 12 to 1, 11 to 12, 10 to 11, सारे के सारे टाइमिंग पे एक बार 180 डिग्री आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे 5 से लेके 6 बजे तक के बीच में देखता हूँ, देखना कहाँ पे 180 आ रहा है। देखिए अब तक 180 नहीं आया है, अभी 90 के पास, यहाँ पे 90 के पास हुआ, अब हुआ 0 डिग्री हुआ, अब फिर से 90 के पास हुआ, लेकिन अभी 180 कहाँ पे हुआ, डायरेक्टली 6 बजे 5 से लेके 6 के बीच में डायरेक्टली 6 बजे हुआ 90 डिग्री, लेकिन 5 से और 6 से पहले नहीं हुआ। वैसे अगर 6 से लेके 7 तक देखूंगा तो फिर से कहाँ पे 180 होता है, 180 और नहीं होता है। इसका मतलब एंगल कितना हुआ, 5 से लेके 6 से के बीच में 6 बजे आया 180। वैसे 6 से लेके 7 के बीच में भी वही 6 बजे ही हुआ 180, लेकिन 6 के 7 के बीच में और 180 नहीं आया। इसका मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ जैसे कि 12 आवर्स में 12 बार आना चाहिए था, लेकिन 5 से लेकर 7 के बीच में ये 2 घंटे में 2 बार आने के बदले कितना बार आया, ओनली 1 टाइम आया, ओनली 1 बार आया। इसलिए 12 घंटे में 12 बार ना आके 11 बार यहाँ पे आ रहा है। अभी आपको समझ में आ गया। वैसे अगर 12 घंटे में 11 टाइम्स आता है तो ऑब्वियसली 24 आवर में कितना टाइम आएगा, 22 टाइम्स आएगी जाएगा। वैसे आपको अब और समझाना कोई जरूर नहीं है, वैसे ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। वैसे 0 डिग्री 11 टाइम्स कैसे आते हैं, जब मैं 11 to 12 देखता हूँ, हमेशा याद रखिएगा 11 से लेके 12 तक के बीच में कहां पे 0 डिग्री आएगा, एग्जैक्टली 12 o'clock पे 0 डिग्री होगा। वैसे 12 to लेके 1 तक के बीच में कहां पे 0 डिग्री आएगा, वही 12 बजे ही 0 डिग्री आएगा। इसका मतलब 11 से लेकर 1 तक जब 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, वहां पे 2 घंटे में 2 बार 0 डिग्री नहीं आएगा, ओनली 1 बार आता है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से 2 के बदले 1 आता है, तो यहाँ पे 1 घट जाता है। तो 12 घंटे में 12 बार ना के यहाँ पे 11 बार आता है आपका 0 डिग्री, 11 बार आता है 180 डिग्री। वैसे 90 डिग्री 2 बार कैसे कम हो गया, ये भी देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी 7 बज रहा है, अभी लेके जब 7 से 8 लेते हूँ, अभी हुआ 90 डिग्री,
एक बार फिर से भी यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, 2 बार हो गया, ठीक है, 7 से लेकर 8 के बीच में। अभी 8 बज गया, आज जब 8 से 9 कंसिडर कर देता हूँ, यहाँ यहाँ आसपास हो गया हमारा 90 डिग्री, 8 से लेकर 9 के बीच में पहला 90 डिग्री ये आया, दूसरा 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, सीधा 9 के ऊपर आ रहा है, सीधा 9 के ऊपर। इसका मतलब 8 से लेकर 9 के बीच में 2 बार आ रहा है, एक आ रहा है 8:30 के आसपास आ रहा है, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली 9 बजे आ रहा है। वैसे 9 से 10 तक देखेंगे, अभी 9 बजा हुआ है, 10 तक चलेंगे, कहाँ पे 90 डिग्री आता है देखेंगे, और नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सीधा आगे अभी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री मिलता है, मतलब 9:30 के पास आसपास मुझे 90 डिग्री मिलता है, और 90 डिग्री मिलता है क्या ना, यहाँ पे बच गया 10। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फिर से रिवाइंड करके देखना, 8 से लेके 9 के बीच में 2 बार आता है, लेकिन 9 से लेके 10 के बीच में भी 2 बार आता है। इसका मतलब कि पहला बार एग्जाम्पल 8:30 के पास आसपास आया, दूसरा आया 9 बजे, ठीक है। यहाँ पे भी पहला था 9 बजे, दूसरा आया 9:32, 35, ये ऐसे उस टाइम पे आ गया। इसका मतलब 9 जो हुआ ये एक बार कॉमन हो गया, ठीक है। 8 से लेके 10 के बीच में जो 4 बार आना चाहिए था, यहाँ पे कितना बार आया, 3 बार आया, तो एक बार कम हो गया। वैसे ही आप पता लगा सकते हैं 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके 4 तक, ये 2 घंटा में आपका 4 बार आने के बदले कितना बार आएगा, 3 बार आपका आ जाएगा 90 डिग्री। इसीलिए 12 घंटे में आपका 24 बार आने के बदले 22 टाइम्स आपका 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री आ जाएगा। वैसे अगर 12 आवर्स में 22 टाइम्स आएगा तो 24 आवर्स में ऑब्वियसली आपका कितना आएगा, 44 टाइम्स आ ही जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसको यहां से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन अगर मान लो आपको कभी क्वेश्चन पूछता है, आपको अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ओवरलैप मतलब कितना डिग्री दिया है, 0 डिग्री, इन बिटवीन 10 o'clock एंड 3 o'clock। 10 o'clock 10 से 3 बजे के बीच में कितना बार 0 डिग्री होगा। ऐसे मैं बोल दूं 10 से लेके 3 के बीच में कितना आवर्स होता है, 5 घंटे का ड्यूरेशन होता है। 5 घंटे यहाँ पे जानकर आप 5 बार मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको बोला हूं जब 11 से लेकर 1 तक 2 घंटे में कितना बार आता है, यहाँ पे 1 बार आता है, मतलब जब 5 घंटे में कितना बार हो जाएगा, 4 बार यहाँ पे 0 डिग्री होगा। वैसे 180 के चलते कहां पे कॉमन टाइमिंग आप कंसीडर करना होगा आप सबको, 5 से लेके 7 तक। 90 के लिए एक होता है 8 to 10, दूसरा होता है 2 to 4 के बीच में एक बार कम हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन निकाल लूं, क्वेश्चन कैसे पूछता है और आंसर कैसे निकालना है ये आपको मैं बता दूं। ये बहुत इजी ट्रिक है, डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, at what time the hands of a clock will have an angle of 0 degree, 180 degree and 90 degree in between 4 o'clock and 5 o'clock। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, at what time the hands of a clock will have an angle of 0 degree और 180 और 90 degree in between 4 o'clock and 5 o'clock। 4 से लेकर 5 बजे के बीच में कौन सा टाइम पे 0 डिग्री आएगा, 180 आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, ध्यान दीजिएगा। मुझे करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे बोला है 4 से लेकर 5 के बीच में मुझे कंसीडर करना है, 4 से लेके 5 के बीच में मुझे आंसर निकालना है। अगर ये क्लॉक में ड्रॉ कर लेता हूं, आप सबको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी ट्रिक है और बेसिक ट्रिक है। अभी मान लो यहाँ पे 4 बजा हुआ है, ठीक है, 4 बजा हुआ है। अभी 4 से लेके 5 के बीच में मुझे निकालना है। वैसे अगर मुझे 0 डिग्री के लिए आंसर निकालना है तो क्या करना होगा, एक बात याद रखना, जब मान लो यहाँ पे अभी आवर एंड 4 के पास है, मैं इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, कांस्टेंट पूरा कंसीडर कर लेता हूं।
अभी मान लो ये अगर कहीं पे घूम नहीं सकता है आवर हैंड, और मिनट हैंड को लाके यहाँ पे रखूंगा 4 के पास, तब क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे मतलब मैनुअली 0 डिग्री बन सकता है, ठीक है, जो क्योंकि आवर हैंड में कवर करने नहीं दिया, आवर हैंड को कांस्टेंट कंसीडर किया, मिनट हैंड को लाके 4 के ऊपर रखा हूं, तो यहाँ पे 0 डिग्री बन गया। तो वैसे 0 डिग्री बनाने के लिए मिनट हैंड को 12 से लेकर कहां तक लाना पड़ा मुझे, 4 तक। 12 से लेकर 4 तक मतलब कितना मिनट होता है यहाँ पे, 20 मिनट होता है। मतलब 0 डिग्री के लिए हाउ मेनी मिनट्स मुझे कंसीडर करना पड़ता है, 20 मिनट्स। ये समझ में आ गया, ठीक है। वैसे अगर 180 मुझे देखना है, फिर से आवर हैंड को कांस्टेंट कंसीडर कर लेना, मिनट हैंड को कहां पे रखने पे 180 डिग्री होगा, मिनट हैंड को सीधा मुझे 10 के पास लाना होगा 180 बनाने के लिए। वैसे 12 से लेकर अगर 10 तक मुझे देखना है, तो 12 से 10 तक कितना डिग्री होता, कितना मिनट होता है, इसका मतलब 180 डिग्री के लिए कितना मिनट मुझे घूमना पड़ेगा, मिनट इक्वल्स टू 50 मिनट्स मुझे यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। 4 से लेकर 5 तक, इसीलिए 4 में कांस्टेंट कंसीडर किया हूं। जब 5 से लेकर 6 तक, 6 के बीच में दिया होता तो आवर 5 पे कंसीडर कर लेता ये, और ये सारा का सारा मिनट वैल्यू मुझे निकालना होता। वैसे 90 डिग्री मतलब अभी 90 डिग्री के लिए क्या करना होगा, वैसे आवर कहां पे है, 4 के पास है। 90 डिग्री मतलब पीछे 90 डिग्री और आगे 90 डिग्री, दो निकालना है। 30 30 30 मतलब एक होगा मिनट हैंड, अगर 1 के पास रहेगा, दूसरा अगर 7 के पास रहेगा। अगर 1 के पास रहता है तो 12 से 1 कितना मिनट होता है, मुझे यहाँ पे पहला मिनट वैल्यू मुझे मिलता है 5 मिनट का, और जब 7 के पास होता है तो कितना मिनट मुझे कंसीडर करना होगा, m2 इक्वल टू 35 मिनट मुझे कंसीडर करना होता है। ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ। हमेशा क्या करना, आवर हैंड को कांस्टेंट कंसीडर कर लेना उसका बेस्ट पोजीशन में, और मिनट हैंड को कहां रखने पे 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री डेस्टिनेशन जो एंगल होता है वो आएगा, वो पहले समझ में आना चाहिए। आवर हैंड 0 डिग्री 4 के पास है, अगर मुझे मिनट हैंड को 10 के पास प्लेस करूंगा तो 180 आएगा। 10 मतलब कितना डिग्री, कितना मिनट होता है, 50 मिनट होता है। मुझे 0 डिग्री चाहिए, मतलब आवर हैंड 4 के पास है, तो मिनट हैंड को भी 4 के पास ही रखने पे मेरा 0 डिग्री आएगा। इसका मतलब 4 मतलब कितना मिनट होता है, 20 मिनट। 90 डिग्री चाहिए, आवर हैंड 4 के पास है, तो इसका पीछे 30 30 30 90 जाना होगा, मतलब 1 के पास रखूंगा तो 90 डिग्री होगा। 1 मतलब कितना मिनट होता है, 5 मिनट, और 7 मतलब कितना मिनट होता है, 5 मिनट, 35 मिनट। ये हो गया मेरा एम वैल्यू, टोटल मिनट्स मुझे कंसीडर करना है, कितना मिनट यहाँ पे मुझे कंसीडर करना है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला देता हूं। अगर 0 डिग्री के लिए टाइमिंग क्या आएगा, 4 से 5 तक, m प्लस m/11, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं मिलेगा। m प्लस m/11 पास्ट ए मतलब यहाँ पे कौन, ये हुआ ए, ये हुआ बी, मतलब पास्ट 4। 4 पास्ट 4 मतलब यहाँ पे 4 बजकर इतना मिनट। अभी 0 डिग्री के लिए m कितना लिया हूं मैं, 20 मिनट्स। इसका मतलब 20 प्लस 20/11 पास्ट 4, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया 20/11 मीन्स 11 1 जा 11, रेस्ट इज 9, 11 गुने 1 11 प्लस 9 20, तो 12 20 प्लस 1 होल नंबर मिलाने में कितना है, 21 होल 9/11 पास्ट 4। मतलब क्या हो गया, 4 बजकर 21 होल 9/11 मिनट पे आपका 0 डिग्री आएगा। ये हो गया मेरा 0 डिग्री का टाइमिंग, ठीक है। वैसे पे आप निकाल सकते हैं, 180 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं निकाल लूं, m का वैल्यू सिर्फ कितना पुट करना है, 50 प्लस 50/11 पास्ट 4, हमेशा 4, स्टार्टिंग 4 मतलब पास्ट 4। 50 प्लस 50/4 दैट मींस 50 प्लस 11 4 जा 44, रेस्ट इज 6/11। 50 प्लस 4 इक्वल्स टू 54 होल 6/11 पास्ट 4। 4 बजकर 54 होल 6/11 मिनट पे आपका 180 आएगा। वैसे आप 90 के लिए 5 मिनट और 35 मिनट लेके आंसर निकाल सकते हैं। पहला बन जाएगा 5 होल 5/11, क्योंकि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, पास्ट 4, 5 होल 5/11। दूसरा कितना हो जाएगा, 35 प्लस 35/11 दैट मींस 38 होल 2/11 पास्ट 4।
यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये था मेरा टोटल कॉन्सेप्ट, आपका कैसे टाइम से सॉरी एंगल से टाइम निकालते हैं। वैसे आप दूसरा टाइम भी ले सकते हैं आंसर निकालने के लिए, जैसे कि 5 से हुआ 6, 6 से हुआ 7, 7 से 8, 8 से 9, जहां पे भी आपका ओरिजिन होगा वहां पे आप आवर हैंड को कांस्टेंट कंसीडर कर लेना और मिनट हैंड को घुमाते रहना। ठीक है, तब आप आंसर मिल पाएगा आप सबको। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वाला समझ में आया होगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो फिर से बार बार ये वीडियो देखना, एंड तक जरूर देखना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरा वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आगे जितना भी एग्जाम है सारा का सारा को क्रैक करने के लिए माइंड सेटअप कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।